1 kg का मास 1 मीटर के डिस्टेंस पर, 2 kg का मास 2 मीटर के डिस्टेंस पर, यही था, एंड सो ऑन 10 kg का मास 10 मीटर की डिस्टेंस पर। यही क्वेश्चन था। पूछा क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन की हकीकत में औकात इतनी ही है जितनी ये जगह घेर के बैठा है। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? MOI जो होता है वो अपने पास क्या होता है? M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 प्लस एंड सो ऑन। यस और नो? व्हाट इज M1? 1 एंड 2। व्हाट इज R1? 1 का। व्हाट इज M2? व्हाट इज R2? व्हाट इज M3? 3 मीटर। R3 3 किलोमीटर 3 किलोग्राम का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। क्या यहाँ से ऐसा नहीं बन रहा है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस, बन रहा है 2 इंटू 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 इंटू 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, आगे 4 इंटू 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब बनेगा, यस और नो? और प्लस 10 का क्यूब, ऐसा कुछ बनेगा? किया क्वेश्चन? क्या आंसर आया? ठीक है, ऐसा बनेगा कुछ। अब फर्स्ट n संख्याओं का योग। अब कुछ तो लोग यहाँ गधा मजदूरी करने लग गए। क्या? 1 प्लस 2 का 8 प्लस 3 का 27 प्लस 4 का 64, ये करने लग गए। दैट इज बिल्कुल ही गलत, करनी नहीं है ना, इतनी गधा मजदूरी क्यों करनी है? सबको पता है कि प्रथम n संख्याओं के घन का योग क्या होता है? क्या होता है? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट n क्यूब नंबर्स? फर्स्ट n संख्याओं के घन का, फर्स्ट n नंबर्स के क्यूब का जो सम होता है दैट इज होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 क्या? होल स्क्वायर। ठीक है ना? n प्लस 1 बाई 2 क्या होता है? n संख्याओं का सम। प्रथम n संख्याओं का सम क्या होता है? n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर नहीं होता है। प्रथम n संख्याओं का सम होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 ओनली। अरे समांतर श्रेणी पढ़ के आए हो, उसमें था प्रथम n संख्याओं का सम कैसे निकालते हैं? Sn बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वहाँ पे a की वैल्यू हम 1 रख लेते हैं, d की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो निकल के आता है n प्लस 1 बाई 2, ये निकल के आता है। अगर क्यूब का पूछ ले तो क्यूब का होता है अपने पास, इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर का क्या होता है? प्रथम n सम संख्याओं के स्क्वायर का सम, n 2n प्लस 1 2n प्लस 6 बाई 2, ऐसा कुछ पढ़ा है? छोड़ो यार, तुमसे क्या ही बात करनी है इन चीज़ों, जो अपना है वही देखा जाए। 10वीं क्लास फेल करके आए हो क्या? एक सबसे इजी टॉपिक ही तो उसमें समांतर श्रेणी था, सबसे इजी था 10वीं क्लास में समांतर श्रेणी। ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d बनाते ही चले जाते थे। ठीक है, यहाँ से n कितना है? 10। n कितना है? 10 और 1 11 बटे 2 का स्क्वायर, ये क्या? 5 बार 11 इंटू 5 55 इंटू 55, अरे 55 का स्क्वायर मतलब 55 इंटू 55, 55 इंटू 55 करोगे कितना आ जाएगा? 5 इंटू 5 25 36 30 25। कितने लोगों का आंसर आया था ये? ऑप्शन में था 30 25, आंसर विल बी 30 25। कितने लोगों का आया? एक स्क्वायर 2 स्क्वायर जोड़ दिए सारे, शाबाश। तुम्हारा आया कितना? यही, गुड। पता है जब दो सेम संख्या है उनका स्क्वायर कैसे किया जाता है? बताता हूँ तुम। 10 जैसे 15 5 आ रहा है पीछे, 15 इंटू 15 25 इंटू 25 35 इंटू 35 45 इंटू 45। अगर ऐसी संख्या आए तो इनका स्क्वायर कैसे करते हैं? मतलब इनको मल्टीप्लाई फास्ट कैसे करते हैं? 5 5 करो 25, इधर कितना है? 1। एक को इसकी एक संख्या से बढ़ा के 2, एक को अगर एक संख्या बढ़ाए तो 2,
तो एक को 2 से गुना करेंगे तो 2, एक को 2 से गुना करेंगे 2 आएगा। यहाँ पे भी 5 गुना 5 25, 2 है इधर, कितना है 2, 2 को 1 बढ़ाएंगे तो 3, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6, 5 गुना 5 25, 4 है, 4 को 1 बढ़ाया तो 5, 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20। ऐसे फास्ट। हाँ भाई एनटीपीसी वाले तेरे काम की चीज़ें देख लिए। 5 गुना 5 25, 5 को 1 से बढ़ाया 6, 6 इंटू 5 30। चेक करके देख लो, 55 इंटू 55 30 25 ही आता है। नोट कर लो। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, फॉर्मूला लिख लेना। कैसे किया तुमने, फॉर्मूले से किया फिर एक स्क्वायर एक का क्यूब थे, होगा क्यूब जोड़ा था। शाबाश। फिर तो 9 का क्यूब कितना आ रहा है, 9 721, 7 7 2 बनी आएगा ना, 9 का क्यूब 729, सॉरी हाँ। तो 1000 फिर 729, इन सबको जोड़ा है। अब प्राउड फील कर रहे हो हैं। 10 संख्याओं को जोड़ के पहले तो उनका क्यूब निकाला होगा, बीच बीच में तो आधी संख्याओं का क्यूब नहीं आता होगा। 1 से 10 तक सबका क्यूब आता है, नहीं आता। पहले तो उनका क्यूब मल्टीप्लाई किया है कि भाई 6 का क्यूब 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216, हाँ ठीक है। फिर 7 का क्यूब 8 का क्यूब 9 का क्यूब। अपने अंदर झांक के भी शर्म आ रही है कि क्यों कर लिया इस क्वेश्चन को, हैं। ठीक है छोड़ो। कल कहाँ तक हो गया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू ए रॉड। रॉड में एक्सिस कहाँ था, सेंटर में, ठीक है। सेंटर में था, यही क्या, हाँ ये क्यों कर रही है तो कहाँ था, सेंटर में। मैंने दूसरा बोला कि इसको एक तरफ शिफ्ट कर दो एक एंड पर और तुम्हें करके लाना है। याद आया, आया याद, बोला था ऐसा कुछ कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को शिफ्ट करना है एंड पर और एंड से तुम्हें निकाल के लाना है। वो भी नहीं करके लाए। यहाँ चलाना नहीं चाहिए, किया, सॉल्व किया। याद तो सबको है, ml²/3 सॉल्व किया क्या, नहीं। उसके द्वारा ml²/3 होता है शायद, है ना, बीच में 12 होता है, लास्ट में 3 होता है, रिंग के कारण ml², रिंग से। ठीक है, मैं करवाऊँ या फिर कर लोगे। एक्सिस ऑफ रोटेशन को अगर सेंटर की तरह एक एंड पे शिफ्ट कर दें तो आता है ml²/3। करवाया जाए या कर लोगे, अरे कुछ तो बोलो, करवा दूं। कब कर लेगा, करके कहाँ लाया है तू कर लेंगे, चलो करवा देते हैं। आराम आराम से पढ़ेंगे, अब एग्जाम गई बहुत पीछे है, हाँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू ए रॉड वाइल एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ जाओगे ना, AOR, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एट वन एंड, ठीक है ना। मतलब क्या है
कि अपने पास ये कोई रॉड है, इस रॉड में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो है यहाँ, ठीक है ना। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ चला गया, एक पॉइंट पे। तो देखो, सबसे पहले अपने को पता है कि जो इंटीग्रेशन, एक कंपोनेंट लेंगे, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है, सतत द्रव्यमान वितरण हो रखा है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई एक अपन क्या लेंगे, कंपोनेंट लेंगे, कितनी दूरी पर, x दूरी पर, और उस कंपोनेंट की जो लेंथ है उसको मान लेंगे हम कितनी, dx, और इसका मास मान लेंगे कितना है, dm है। मास कितना है इसका, एक छोटा सा हमने पार्टिकल लिया, स्मॉल पार्टिकल, जिसका मास जो है वो dm, इस पूरे का मास कितना है m, और लेंथ मान लेते हैं l, ठीक है ना। हाँ, तो ये x डिस्टेंस पर एक छोटा सा पार्टिकल लिया, दैट इज dx। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो इस छोटे से पार्टिकल का, इस छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m r स्क्वायर, यस और नो। इस छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m r स्क्वायर, दैट इज डी आई। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे इसको, दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। वेरिएबल कौन है, x, वेरिएबल कौन है, x। यहाँ से देखा जाए तो x की जो वैल्यू है वही तो वेरी कर रही है, 0 से लेके और l तक, 0 से लेके l तक किसकी वैल्यू वेरी कर रही है, x की वैल्यू वेरी कर, भाई x ही तो, ये पार्टिकल यहाँ होगा, ये पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, ये पार्टिकल यहाँ, यहाँ बहुत सारे पार्टिकल लें और सबको जोड़ दें। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल लें और सबको जोड़ दें। तो यहाँ से जो वैल्यू वेरी कर रही है, दैट इज, इन बाहर जाके बोल क्या, माइक की इसके पास थोड़ी कम करो, थोड़ी सी कम करो, फिर ऑनलाइन में दिक्कत आएगी, माइक दूर कर लिया तो। हाँ अब और ठीक है, आ जाओ। चढ़ता नहीं है तुम्हें ये, ज़्यादा ही लग रही है ना, बोलते क्यों नहीं हो, सुनने क्यों पड़े रहते हो तुम लोग, क्या दिक्कत आती है। हाँ भाई, बोल दिया करो। हाँ, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, कोई और नहीं है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू वेरी कर रही है वो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर और l तक वेरी कर रही है। अब 0 से l तक वेरी कर रही है तो हम x को इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक। अब x को m के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो m को चेंज करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ x, यस और नो। dm को चेंज करना पड़ेगा किसमें, x की फॉर्म में। तो अपने को पता है कि जो सिग्मा होता है वो क्या होती है, क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अपने को चाहिए लीनियर, दैट इज लैम्डा, दैट इज लैम्डा। लैम्डा क्या हो जाएगी, m अपॉन l, यस और नो। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि पूरी l लेंथ की m है, एक लेंथ की कितनी हो जाएगी लैम्डा, दो लेंथ की कितनी हो जाएगी 2 लैम्डा, और dx लेंथ की, dx लेंथ का मास कितना होगा, लैम्डा dx, यस और नो। dx लेंथ का जो मास होगा दैट इज लैम्डा dx। तो dm की जगह हम रख सकते हैं लैम्डा dx। dm क्या है, dx लेंथ का मास, यस और नो। dm क्या है अपने पास, dx लेंथ का मास, और dx लेंथ का मास कितना है, लैम्डा dx। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं dm बराबर हो जाएगा अपने पास लैम्डा dx, यस और नो। हाँ या ना। dm जो है वो क्या है, जो dx लेंथ है उसका मास है, dx लेंथ का मास कितना है, dm, और यहाँ से हमने निकाला dx लेंथ का मास कितना है, लैम्डा dx। तो dm को हम किसके बराबर रख सकते हैं, लैम्डा dx के बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ से di को इंटीग्रेट करेंगे तो i इक्वल्स टू 0 से l तक इंटीग्रेशन, dm को रख सकते हैं लैम्डा dx और x स्क्वायर। तो i इक्वल्स टू अपने पास निकल के आएगा लैम्डा, दैट इज m बाई l, m अपॉन l, कॉन्स्टेंट है m अपॉन l, x स्क्वायर dx, 0 टू l। तो m बाई l, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन s क्यूब बाई 3,
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3। अब एक्स क्यूब बाई 3 एक स्टेप खाऊंगा, एक एक्स क्यूब अपॉन 3, अपर लिमिट रखेंगे तो एल क्यूब, भाई एक्स की जगह एल रख देंगे तो ऊपर हो जाएगा एल क्यूब बाई 3, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, एक्स की वैल्यू क्या है 0। नहीं आया, देखो इधर एक्स क्यूब बाई 3 एल और 0, यहाँ तक समझ में आया। अगर अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास एल क्यूब बाई 3, माइनस 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको रख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं एल क्यूब अपॉन 3, तो यहां से कट के स्क्वायर रह गया सिर्फ, तो ये आ गया एम एल स्क्वायर अपॉन 3, दैट इज आंसर। नोट डाउन कर लो फटाफट। आज बड़े सिस्टमेटिक ढंग से चला है ना बोर्ड पे। लिखो, एक एक धातु की छड़ के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जड़त्व आघूर्ण, ये हरेंद्र क्लासेस का कौन लाया है यहाँ? देखो आरबीडी अगर समझ में नहीं आया तो सबसे टफ चैप्टर है, यस और नो, और समझ में आ गया तो इससे इजी कुछ नहीं। और समझ में आने के साथ साथ याद भी होना चाहिए। इन स्लीपर्स से सिमरन 1-1.5 फीट हाइट तो ऐसे ही बढ़ जाती होगी आदमी की, है ना? सही है। लिख लिया। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही है भयंकर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नेक्स्ट हेडिंग ड्यू टू ए रिंग, और निकालो तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू ए रिंग। हमारा वही बात, निकालो सॉल्व करो, याद करने से थोड़ी पता चलता है। रिंग मतलब बलय, हिंदी में बलय बोलते हैं रिंग को, पता है? बलय। मोमेंट ऑफ inertia due to a ring. Due to a ring.
ऐसा ख्याल तो नहीं, रहने दे मास्टर कर रहा है। ये होता था ना, क्वेश्चन दे के टीचर बोलता हाँ करो, फिर क्वेश्चन उधर डायग्राम वायग्राम बनाने लग गया, आगे रहने दे छोटा मास्टर कर रहा है खुद ही। हाँ मैं तो डायग्राम बनाया है बताने के लिए, करो। रिंग सबने गोल बना ली पहले, फिर इधर देखा गया कि अरे ये तो मामला उल्टा कर दिया। हाँ भाई, क्या हाल है? लड़कियां तो होशियार है, पेंसिल से बनाई है, पर तेरा क्या होगा? पेन से बना के बैठा है। नहीं सही है तेरी रिंग। अब इसमें तू दिखा, सेंटर ऑफ एक्सिस परपेंडिकुलर दिखा। यही तो फर्क है बेटा। अच्छा तूने बनाई नहीं, तू बहुत होशियार निकला है। रिंग रिंग ही नहीं बनाई। रिंग खाए तेरी तूने बनाई जो खाए। तू ही है वो आदमी के रहने रहने मास्टर कर रहा है। अच्छा इरेज की है क्या? हाँ तुम्हारी रिंग कहाँ है? बनाई नहीं, सीधा डेरिवेशन लग गए करने, ये होती है बात। देखो घुमाओ एक और कॉपी, डेरिवेशन दिखाओ। अब कहाँ पता चलेगा तुम्हें डीएम क्या है, डीआर क्या है? अच्छा चित्र तो वो है। सही बात है भाई। आज आराम से पढ़ेंगे, 2 घंटे क्लास है अपनी, पता है तुम्हें? एक सरप्राइज दे देता हूँ तुम्हें मैं बीच में। फिजिक्स की क्लास 2 घंटे की है। क्या पढ़ो करोगे, केमिस्ट्री पढ़ के छोड़ो। नहीं, खुश हो गए हैं? क्यों? क्या हुआ? फिजिक्स नहीं पढ़नी, केमिस्ट्री पढ़नी, ये क्या बात हुई रे? तो अरे ज्यादा नहीं होगा, जितना मैं एक क्लास में पढ़ाता हूँ आज 2 घंटे में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, इतना आराम से पढ़ा रहा हूँ। और चाहिए क्या है? आर। इसका मास मान लेते हैं एम है, और रेडियस क्या है? आर। छोड़ दिए पेन कॉपी? नहीं नहीं, फाइनल आंसर तुम्हें लाना है इसका आप, ठीक है ना? मैं तो बस बीच बीच में से लिख रहा हूँ, इस पे ये आर है। एक छोटा सा कंपोनेंट मान लेते हैं, दैट इज इसका डीएम। ये भी आर डिस्टेंस पर ही होगा। चलो कर देते हैं यार, एक बार में खत्म। इधर देखो, क्या एक एक लाइन लिख के भागता है इधर उधर, देखो सब इधर देखो। आर डिस्टेंस पर एक कंपोनेंट मांगा, दैट इज टीएम। इसका मास कितना है? डीएम। यहाँ आर डिस्टेंस पर एक मास मान लेंगे, दैट इज टीएम। यहाँ आर डिस्टेंस पर होगा डीएम, यहाँ आर डिस्टेंस पर होगा डीएम। क्या आर बेरी कर रहा है? यस और नो? आर बेरी कर रहा है? नहीं कर रहा। जब आर बेरी नहीं कर रहा तो क्या ओनली अपने को क्या करना है? इसका अगर हम डी आई निकालें तो कितना होगा? डीएम इंटू आर स्क्वायर। यस और नो? इंटीग्रेट किया, आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है इस बार, आर तो वेरी नहीं कर रहा, आर कैसा है? कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डीएम? अगर इन सारे सारे मास को जोड़ के हम एक मास बताएं तो वो क्या होगा? एम होगा, नहीं होगा? ये जितने भी डीएम पार्टिकल हैं इन सबको हम इंटीग्रेट करें तो वो किसके बराबर होगा? एम के बराबर। तो आई जो होगा वो क्या होगा अपने पास? कर लो नोट डाउन। अब बताओ तुम, जो बिना देखे कर रहे थे, क्या आंसर क्या आया? कुछ तो किया था। आ जाओ। अच्छा पहले वाले लिख रहे थे क्या? लिख लिया? लिख लिया ना?
नेक्स्ट हेडिंग, चलो इस पेज पे छोड़ ही देते हैं। नेक्स्ट लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू ए रेक्टेंगल लैमिना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ inertia due to a कर सकते हो क्या? यस और नो? क्या बोल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, छोटा कर लेते हैं, जगह कम है। देखो पहली बात तो यहाँ समझ में आनी चाहिए क्या है, क्या सिस्टम है ये। रेक्टेंगुलर लेमिना मतलब कि एक अपने पास रेक्टेंगुलर टाइप में प्लेट है, ठीक है ना। ये क्या है अपने पास? रेक्टेंगुलर टाइप मतलब कि आयताकार अपने पास क्या है, एक लेमिना है। लेमिना बोलते हैं लैमिनेशन एक तरह से, लेमिना मतलब कि प्लेट, ठीक है। तो अपने पास क्या है, एक प्लेट है रेक्टेंगुलर टाइप, जिसकी अपने पास लेंथ दे रखी है दैट इज ए, और विड्थ दे रखी है दैट इज बी। लंबाई ए है और चौड़ाई कितनी है, बी है, और टोटल मास जो है वो कितना है, एम है। टोटल मास कितना है, एम। बहुत जगह लिखा मिल जाएगा एल और वी भी लिखा मिल जाएगा, लेंथ और विड्थ। अपन ए बी मान रहे हैं उसके हिसाब से फॉर्मूला है, वहाँ पे एल भी लिखा होगा तो उसके हिसाब से फॉर्मूला होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्या कर सकते हैं इसमें, सबसे पहले एक कंपोनेंट माने, कंपोनेंट मानेंगे तो क्या मान सकते हैं? एक स्ट्रिप मान लें, एक पॉइंट मानोगे, ऐसा कुछ पॉइंट मानोगे तो भारी बन जाएगी हमसे करने में, क्योंकि इसमें डबल इंटीग्रेशन होगा, एक एरिया वाइज है, एक सॉरी विड्थ वाइज और एक लेंथ वाइज। तो अपन क्या करते हैं इसमें, ऐसा ना मान करके एक स्ट्रिप मान लेते हैं। अगर हमने एक स्ट्रिप मान ली, ये क्या हुआ, अगर हम एक स्ट्रिप मान लेते हैं, ठीक है, एक स्ट्रिप मान लेते हैं छोटी सी, तो इस स्ट्रिप की लेंथ कितनी होगी, इस स्ट्रिप की लेंथ क्या है, बी और नो, बी होगी नहीं होगी। इसकी विड्थ मान लेते हैं डी एक्स, कितनी, डी एक्स कितनी डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर, ठीक है ना। इसकी विड्थ क्या है, एक्स डिस्टेंस पर डी एक्स, और इसकी जो मास मान लेते हैं दैट इज डी एम। मास कितना है, डी एम। एक बार डायग्राम नोट कर लो, जगह कम पड़ेगी इसके लिए, फटाफट। कर लिया? देख लिया ना। एक्स डिस्टेंस पर हमने क्या मान ली, पतली सी पट्टी मानी जो कि डी एक्स चौड़ाई की है, डी एक्स मोटाई है उसकी।
क्या x वेरी कर रहा है? इस पट्टी को फिर हम यहाँ मानेंगे, फिर यहाँ मानेंगे, फिर यहाँ मानेंगे, इधर मानेंगे। x वेरी कर रहा है? कर रहा है इस बार x वेरी। x यस और नो? x वेरी ही तो कर रहा है इसमें। और x कहाँ से वेरी कर रहा है? माइनस a/2 से a/2 तक। यस और नो? इधर जो यहाँ पे 0 मान लेते हैं तो माइनस a/2 और ये a/2। यहाँ तक समझ में आई ये बात? माइनस a/2 a/2। अब क्या करते हैं हम, जो di होता है वो क्या होता है? dm एक्स स्क्वायर, एम आर स्क्वायर से। यस और नो? तो यहाँ से dm निकालना है अपने को। अब ये dm को x के चेंज में करना है, बस इतना फर्क है। अभी dm कैसे x के चेंज में कर सकते हैं? देखो इधर, अगर यहाँ से हम बोलें इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी क्या, ओ सॉरी मास डेंसिटी होगी, वो क्या होगी? सिग्मा होगी, सरफेस। यस और नो? अब तक चल रही थी लीनियर, कैसी चल रही थी? लीनियर। लेकिन इसके लिए कैसी होगी? सरफेस होगी, एरिया होगी, चार्ज ओ सॉरी मास पर यूनिट एरिया। यस और नो? तो मास पर यूनिट एरिया, एरिया कितना है इसका? एरिया कितना है इसका? a इंटू बी। भाई इसका लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का एरिया जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसकी जो सिग्मा होगा वो होगा m/ab। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, ये अपने पास इसका एरिया कितना है? एक यूनिट एरिया का मास है सिग्मा। यस और नो? 2 यूनिट एरिया का मास कितना है? 2 सिग्मा। तो इस पट्टी का एरिया कितना है? क्या मैं लिख सकता हूँ b इंटू डी एक्स? एरिया इसका लंबाई गुना चौड़ाई। इस पट्टी का एरिया की बात कर रहे हैं हम। इस पट्टी का एरिया कितना है? b गुना डी एक्स लिख सकता हूँ। ये बात समझ में आई? नहीं आई? ये पट्टी जो है, इस पट्टी का क्षेत्रफल कितना होगा? एरिया कितना होगा? ये अपने पास b चौड़ाई, लंबाई है इसकी पट्टी की, और dx इसकी चौड़ाई है। तो क्या इसका एरिया लिख सकता हूँ लंबाई गुना चौड़ाई, b गुना dx? यस और नो? तो यहां से लिख सकते हैं b dx इसका एरिया होगा। b dx क्या होगा? इसका एरिया होगा। एक यूनिट एरिया का सिग्मा, 2 यूनिट एरिया का 2 सिग्मा। तो b dx यूनिट एरिया का जो मास होगा अपने पास, सिग्मा इंटू बी डी एक्स होगा, नहीं होगा? सिग्मा इंटू बी डी एक्स होगा, नहीं होगा? तो यहाँ से जो अपने पास dm है उसको हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा बी डी एक्स। यस और नो? तो बात आई यहाँ, इसको रखो आगे, डी को इंटीग्रेट करोगे आई आएगा, dm को लिख सकते हैं सिग्मा बी डी एक्स, और एक्स स्क्वायर है ही उसमें बाहर, लिमिट कहाँ से? a/2 से a/2। तो आई जो निकल के आया वो कितना निकल के आया? देखो सिग्मा क्या है अपने पास? m/ab, b और एक्स स्क्वायर डी एक्स। यस और नो? यहाँ से माइनस a/2 से a/2। तो आई जो निकल के आया, यहाँ से हम b को काट दें। यस और नो? तो m/a एक्स स्क्वायर डी एक्स का x³/3, x³/3, x³/3 लिमिट है a/2 और माइनस a/2। तो आई जो निकल के आया अपने पास वो आया m/a। अपर लिमिट, अपर लिमिट कितनी हो गई? a³/2 टू द पावर 3 8 इंटू 3 24। समझ में आया? एक x का क्यूब है, अपर लिमिट क्या है? x का क्यूब। तो यहाँ पे a/2 को रखेंगे, x की जगह पर पूरे a/2 को रखेंगे। तो a/2 को रखा तो हो जाएगा a³/2, 2 की पावर 3 होगी, कितनी हो जाएगी? 8, और 8 के नीचे मल्टीप्लाई होगा 3, तो कितना हो जाएगा? 24। तो ये हो जाएगा a⁴ 24, a⁴ डिवाइड बाई 24। अब देखो ये माइनस, लोअर लिमिट करते हैं। अब माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि a/2 है, a/2 का वापस रखेंगे तो ये हो जाएगा a⁴ 24। लेकिन आएगा किसमें? नेगेटिव में। तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा? प्लस a³/24। तो यहां से देखना एक बार, a³/24 प्लस a³/24, a³/12, a³/12, और ये a काटेंगे तो m
ऊपर ए क्यूब की जगह क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है, थोड़ा हवा में समझो। ये ए क्यूब बाई 24, ए क्यूब बाई 24 दोनों को ऐड करेंगे, ए क्यूब बाई 12, और यहां से ए क्यूब से अगर अपन काटेंगे तो स्क्वायर रह जाएगा दोनों तरफ, यस और नो। तो ये हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 12, आंसर लिख लो। यही होता है रेक्टेंगल के कारण, यही होता है पक्का। मैं बोलूं एम बी स्क्वायर अपॉन 12 होता है तो ऐसे काटें तो वेरी गुड। एक्सिस ऑफ रोटेशन को अगर ऐसे ले, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने ए को काट के लिया है तो एम ए स्क्वायर बाई 12 आता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन को बी को काट के लेते हैं तो एम बी स्क्वायर बाई 12 आता है। क्वेश्चन लिखो। यदि किसी यदि किसी आयताकार सतह, आयताकार प्लेट, यदि किसी आयताकार प्लेट की लंबाई, यदि किसी आयताकार प्लेट की लंबाई यदि किसी आयताकार प्लेट की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा। यदि किसी आयताकार प्लेट की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है और उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, और उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, कॉमा लगा के का, कॉमा लगाओ का लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश। अच्छा, अनुदिश, लंबाई के अनुदिश मतलब समझ रहे हो, वो किसको काट रहा है, चौड़ाई को काट रहा है, विड्थ को काट रहा है, अलोंग द लेंथ। अगर लेंथ के अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो वो किसको काटेगा, विड्थ को काटेगा। समझ में आ रही है ना अभी बात। हाँ, लंबाई के अनुदिश का, लंबाई के अनुदिश जड़त्व आघूर्ण 12 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, का जड़त्व आघूर्ण 12 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर क्या है, उसकी यूनिट है, 12 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। लिख लिया। चौड़ाई ज्ञात करो।
प्लेट की चौड़ाई ज्ञात करो। इफ द लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, रेक्टेंगुलर लेमिना है, समझ में आना चाहिए ना। इफ द लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ and moment of inertia along its length is 12 kilogram meter square, 12 kilogram meter square. Mass is 1 kilogram, mass is 1 kilogram. Find its width, find its width. ये छतरियों का 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला सीन नहीं हो गया? दोनों बंद पड़ी हैं ऐसे, पड़ी पड़ी लुभ। तुम्हें पता है मैं जब बाइक पे चल रहा होता हूँ, मैं ईयरफोन लगा के चल रहा होता हूँ ज़्यादातर, मैक्सिमम टाइम, है ना। मतलब ये कुछ भी लगा के चल रहा होता हूँ, गाने सुनता चल रहा होता हूँ। किस टाइप के गाने सुन सकता हूँ मैं, क्या लगता है तुम्हें? हाँ, क्या सोच के, जैसे मुझे देख के कि इंजीनियरिंग की, किस टाइप के गाने सुन सकता हूँ मैं बाइक में? कैसे, भोजपुरी ना? सैड टाइप नहीं, किस सैड वैड नहीं सुनता ऐसा। फालतू में क्यों दिमाग खराब करना अपना, है ना। किस टाइप मैं सुनता हूँ? लाल दुपट्टा ओढ़नी ओढ़ के नाचूं मेरी प्लेलिस्ट ऐसे ही गानों से भरी पड़ी है, तेरे नाम अभी भी अगर मैं खोलूं, अब तो हिप हॉप गाना आ रखा है पंजाबी का, लॉस्ट इन वेव। चांद से पर्दा कीजिए, इससे पहले सुना था। चांद से पर्दा हम कराएंगे अगर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो, ये भी ध्यान रख लीजिए, ठीक है। बड़ा प्यारा गाना है ना, लाल दुपट्टा, है ना, सदाबहार गाना, कितनी बार ही सुन लो मन ही नहीं भरता। ये तुम्हें आदत किसने लगाई है पेंसिल से करने की? इसने ना, ये आगे आगे बैठी है इस लड़की ने तो। ये क्या, तो रफ लाया करो ना साथ में, हाँ तो रफ में करो पेन से, रफ में करोगे पता भी चलेगा हम गलती कहाँ कर रहे थे। आंसर आना चाहिए इसका, डीएक्स तो मान रहे हो तुम, खैर जरूरत ही नहीं है डीएक्स बीएक्स मानने की। आ गया आंसर है? पापा का दिखा पहले एक बार, दिखा पापा कहाँ रह गया। पापा को पता है तो इस टाइम क्लास में होगा, तो पापा के नाम से कुछ और नंबर तो सेव नहीं है? अच्छा ठीक है, फिर जाके पूछ ले। हम्म, किससे, किसका आ रहा है, किसका, क्या चाहिए? लड़की है, लड़का है? दिखा एक बार तो, क्या हुआ, 10 फोन आ गए। तो पेपर भेजना जरूरी है, क्लास लेना जरूरी है? तो होने दे, उनका पेपर है, उनका है, तेरा थोड़ी है। ये कौन है? तो लड़कियों के फोन आ रही है, ये भी बोलना बंद कर फिर तो, हट, गंदी बात। चलो पढ़ाई करो। मैं तो लड़कों के बहाने लेके जा रहा है, मुझे सर लड़कों का फोन आ रहा है, थोड़ा सा नीचे देखा, लड़की के आ रखे हैं 3 मिस कॉल। नहीं मेरे सामने क्या बात करेगा नहीं, पढ़ ले, चुप जाओ, जा कर ले यार। तो बाहर जाके भेज, क्लास में फोन नहीं चलाएगा, बाहर जाके भेज। तो ये तेरा रूम, ये किसका है? हम्म, तो इसको ऐसे छाती पे रख के क्यों बैठो, नीचे पटक देते इसको अब तक। एकदम यहाँ रख रखा है सर पे, लो।
थोड़ा इसको ऐसे धक्का मार के नीचे पटक दिया करो, तुम्हें जिंदगी जीना भी सिखाए क्या कोई? पता है वो कपड़ा खराब हो रखा है। ये लो, अभी 5वीं बार मिटा दिया तुमने, अब अगर मिटाया है। हाँ, मुझे क्या पता आंसर, मुझे नहीं पता। मैं बताता हूँ आंसर क्या, रुको एक बार। क्वेश्चन क्या था? 12, 144, हाँ 12, हाँ 6 आया। 6 आंसर आया, 6। कितना आ रहा है? हे भगवान, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नहीं, 6 नहीं आएगा, आंसर आएगा 24। हाँ, 24 आया था। आंसर कितना आ रहा है? अच्छा, बिड्थ तो याद करनी है, लेंथ भी फाइंड करो इसकी, कॉमा लगा लो, बिड्थ एंड लेंथ फाइंड करो। इसको थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं, कॉमा लगा के लिख लो इसमें, फाइंड लेंथ ऑल्सो, फाइंड लेंथ ऑल्सो। क्या बोल रहे पापा? अरे, अच्छा जयपुर आ रहे हैं आज, तुझसे मिलने आ रहे हैं? हाँ, तुझसे मिल के जाएंगे, तेरे रूम पर जाएंगे। रूम साफ है? अच्छा, बस तेरी हरकतें हैवी नहीं है ऐसी, है ना? नहीं है ना ऐसी तो कुछ हरकत नहीं ना, गुड। ऐसे लड़कियों के दुपट्टे वुपट्टे तो नहीं निकलते तेरे रूम में से? नहीं ना, फिर ठीक है। एक बार मेरे रूम में से निकला भाई एक दुपट्टा, मैंने ही खरीद के लाया था, और मैं, ठीक है गलत मत समझना, मेरे कैरेक्टर को जज कर लो कहीं। घर वाले आए, बोले ये मैंने, मेरा ही है। बोले तेरे शौक कुछ उल्टे सीधे नहीं लग रहे हैं हमें आजकल? अरे मैं यार थोड़ा सा, अरे मुझे ये क्या सॉफ्ट होता है, बॉयज़ के लिए ऐसा कुछ मिलता नहीं जो सॉफ्ट हो। एक तौलिया लेगा वो वाइट कलर की, तो वो भी ऐसी आती है। मुझे चाहिए होता है जैसे लाइट जला के रखते हैं ना बहुत पर, तो आंखों पे डाल के सोने के लिए, मुझे लाइट में नींद नहीं आती। तो मैं बहुत सॉफ्ट सा ढूंढ के लड़कियों की दुकान टॉप फटक बहुत है लेके आया। अरे वो मुझसे नहीं लगा जाते, वो चोचले, वो फालतू लगा के बैंड लगा के 2 दिन ले आया हूँ, वो ऐसा लगता है बिछ गया भाई, मरने वाले हैं थोड़ी देर में। सॉफ्ट सा एक कपड़ा होना चाहिए, कॉटन का कुछ भी। अब तो वो लगा के इतनी बढ़िया नींद आती है सोने में, बहुत बढ़िया। क्या देख रहे हो, सब क्वेश्चन करो। चलो मैं कर देता हूँ, छोड़ो मास्टर कर देगा। क्वेश्चन क्या है कि एक अपने पास आयत है जिसकी जो लंबाई है वो भी नहीं पता अपने को, और चौड़ाई है वो भी नहीं पता। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबका ध्यान इधर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेंथ क्या अलोंग, अलोंग लेंथ मतलब कि बिड्थ को काटा गया है। बिड्थ को काटेंगे तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम बी स्क्वायर अपॉन 12। कितने के बराबर है? 12 के बराबर है। एम कितना है? 1 है। तो बी स्क्वायर कितना हो गया? 144, 12 × 12। तो बी कितना हो गया? 12। ये तो हो गई चौड़ाई। लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगनी है। नहीं हो रहा है सर, क्या था इस क्वेश्चन में? देख लो तुम, ये हालत है तुम्हारे, एक लाइन का आंसर है, एक लाइन का। आया आंसर कुछ? अब तो आया, पहले आया। तो फिर कि इतना इजी कैसे हो सकता है ये, है ना? नेक्स्ट हेडिंग डालो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू डिस्क। डाली? डालो हेडिंग, करो करो।
फटाफट। डिस्क की जो मास है वो m है और रेडियस जो है वो r है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू डिस्क, DISC, डिस्क। करो फटाफट, आंसर बताओ, आंसर तो बताओ क्या होता है। 6। अब करो तो, चलो करो। आंसर होता है mr²/2। मैं बता देता हूँ, अब करो। डायग्राम तो बनाओ, स्टार्ट तो करो। कर। इसी चीज का तो वेट कर रहा हूँ, डायग्राम कैसे बनाएंगे ये लोग। क्या होगा रे तुम्हारा, तुम लोगों एक बार सोचो। क्या बना दिया, डिस्क बना दी। हाँ तो सही है, आगे बढ़ो। बना भाई। 3D है, समझना चाहिए तुम्हें। परपेंडिकुलर तो इसके क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। परपेंडिकुलर कैसे बना सकते हो तुम, ऑब्वियसली रिंग की तरह। तो बनाओ फिर। चलो मैं ही बना देता हूँ, अब बैठे हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू डिस्क AOR, एक्सिस ऑफ रोटेड और रोटेशन परपेंडिकुलर टू डिस्क प्लेन। ठीक है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कहाँ है, परपेंडिकुलर टू डिस्क प्लेन। ये है डिस्क। आज इसका सही इस्तेमाल हुआ है बोर्ड का, नोट का। ठीक है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसमें लिखे किस कलर से, ये समझ में नहीं आ रहा अब। कौन सा कलर सही चलेगा, ग्रीन। ठीक है, ये जो है दैट इज DR, या फिर x डिस्टेंस पर मान लेते हैं dx। क्या, dx। ठीक है ना, फिर डायग्राम बना लो अच्छे से समझ के, सोच समझ के। रेडियस के लॉन्ग मान रहे हो तो DR मान लो, x dx नहीं।
आर डी आर मान लेते हैं, स्मॉल आर मान लेते हैं, स्मॉल आर, और इसको मान लेते हैं डी आर, ठीक है ना, स्मॉल आर डी आर। इस पूरे का मास जो है वो मान लेते हैं हम डी एम, कितना डी एम, दिख रहा है क्या ग्रीन, दिख रहा है ना, थोड़ी से बस इतना ही लिखेंगे फिर आगे अपने स्टार्ट कर देंगे ब्लैक से। अब जो देखो स्मॉल आर वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर आर तक, यस और नो। इसकी जो इसका टोटल मास कितना है, एम है, और रेडियस जो है वो आर है। तो स्मॉल आर वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर आर तक। तो यहाँ से अगर अपन इंटीग्रेशन निकालें तो डी आई जो होगा वो कितना होगा, इसका पूरे का मास है डी एम और स्मॉल आर स्क्वायर, यस और नो, स्मॉल आर स्क्वायर। अब बात करते हैं डीएम क्या होगा। डीएम को इन टर्म्स ऑफ इसके लिख सकते हैं क्या, अच्छा एक बात देखो, यहाँ से सबसे पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा, यस और नो, और सिग्मा कितने के बराबर है, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। भाई पूरे का कंप्लीट का क्षेत्रफल जो है एरिया वो है पाई आर स्क्वायर, और टोटल मास कितना है एम, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से डीएम निकालना है अपने को। डीएम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सबसे इजी तरीका, पूरे का एरिया, इसका एरिया मान लेते हैं कितना है, डी ए, कितना है डी ए, एरिया कितना है डी ए, टोटल एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। तो डी ए जो होगा अपने पास क्या होगा, 2 पाई आर डी आर, यस और नो। भाई एरिया जो है टोटल वो है पाई आर स्क्वायर, तो अगर एरिया का कंपोनेंट लेते हैं डी ए दैट इज पाई आर स्क्वायर को अपन डिफरेंशिएट करेंगे 2 पाई आर डी आर। या तो ये कर सकते हैं, या फिर एकदम 10th लेवल के हिसाब से समझें तो ये जो रिंग है, इस रिंग का एरिया निकालना है अपने को। रिंग को कट करके ऐसे कर दिया, एक पट्टी बना दी, कट करेंगे तो ऐसे खुलेगी ये, यस और नो। ये जो रिंग है अपने पास गोल, इसको यहाँ से कट किया और इसको खोल दिया, खोल दिया, तो इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, टी आर है, यस और नो। और इसकी लेंथ कितनी आएगी, परिधि के बराबर। लेंथ किसके बराबर आएगी, अरे सरकमफ्रेंस के बराबर होती है, नहीं होती लेंथ। कोई अपने पास सर्कल है, इस सर्कल की जो लेंथ, इसको अगर हम बात करें लेंथ की, तो वो क्या है, इसकी सरकमफ्रेंस ही तो है, और सरकमफ्रेंस क्या होगी 2 पाई आर। तो क्या ये एक रेक्टेंगल बन गया, इसको हम रेक्टेंगल का एरिया जो लिखते हैं वो लिखते हैं लेंथ इनटू विड्थ, यस और नो। तो यहाँ से भी 2 पाई आर डी आर लिख सकते हैं और यहाँ से भी 2 पाई आर डी आर। अब तुम आ गए हो ट्वेल्थ पास होके, तो ये वाला तरीका यूज ना करके ये तरीका यूज किया करो डिफरेंशिएशन वाला, कि एरिया टोटल पाई आर स्क्वायर, तो डी हो जाएगा 2 पाई आर डी आर। अब यहाँ से अपने पास 2 पाई आर डी आर हुआ, तो एक यूनिट एरिया के लिए सिग्मा, 2 यूनिट के लिए 2 सिग्मा। तो कितना एरिया अपने पास, डी ए एरिया, डी ए एरिया का मास कितना है, डी एम है, वो किसके बराबर है 2 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा, यस और नो। 2 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा रख दो यहाँ पे, आंसर आ जाएगा डी आई इक्वल्स टू, ये कहाँ से कहाँ तक है इंटीग्रेशन, जीरो से और कैपिटल आर तक। अरे जीरो से और आर तक, कैपिटल आर तक ये मूव करेगा, आर जो है 2 पाई आर डी आर सिग्मा और आर स्क्वायर, यस और नो। इसका करते हैं हम यहाँ पे ऑपरेशन। आई जो होगा अपने पास जीरो से आर, देखो 2 पाई कांस्टेंट, और क्या कांस्टेंट है वो बाहर लेते चलते हैं, सिग्मा दैट इज एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, और बचा क्या अपने पास में, अभी बचा आर क्यूब डी आर, यस और नो। आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब हो गया, ये अपने पास बच गया आर क्यूब डी आर। क्लियर यहाँ तक, पाई से पाई कट गया, तो आई एम अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी 2m अपॉन आर स्क्वायर, जीरो से आर तक इंटीग्रेशन आर क्यूब डी आर। तो आई की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी एम आर स्क्वायर बाई 2। घर पे जाके इंटीग्रेट करके देख लेना, ठीक है। बार बार वो गधा मजदूरी खत्म करते हैं। ढंग से लिख लो इसको थोड़ा साफ साफ सी राइटिंग में, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई
टू, डिस्क का कारण होता है mr² / 2। नोट डाउन कर लो। कैसे होगा पता है ना, r³ को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो r⁴/4, r⁴/4 अपर लिमिट r⁴/4 माइनस 0 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा m2m/r², ऊपर आएगा r⁴/4, जो ये कटेगा तो नीचे 2 आएगा, स्क्वायर कटेगा तो ऊपर स्क्वायर रह जाएगा, तो mr²/2। ये मत सोचना डिफरेंस पूरा नहीं किया है इस बार, पूरा ही किया है, फिर ये बार बार नहीं करना आप। लिख लिया? ढंग का सा क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा। नेक्स्ट होगा, एक स्टार पॉइंट लगा के लिखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चलो इसका अंदर वाले की रेडियस है r1 और बाहर वाले की रेडियस है r2, और जो मास है इधर देख लो सब, जो मास है वो सारा इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। मास जो है वो सारा की सारा अंदर, मतलब मास नहीं है अंदर, क्या मास नहीं है, डिस्क है ये। तो इसके कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू दिस डिस्क, मतलब कि बीच में से r1 काट दिया है, बीच में से क्या किया, r1 को काट दिया है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इसके कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अब डेरिवेशन कराना बंद करते हैं, ठीक है ना। m r1² प्लस r2² / 2 होता है। फटाफट फटाफट नोट डाउन करते चलना, अब जल्दी जल्दी लिखो, डायग्राम बनाओ साफ सुथरा सा, लिखते चलना। और किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं गलत लिख दूं तो बता देना, याद मुझे भी इतना ही है।
लिख लिया। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू ए ट्रायंगल लेमिना अबाउट इट्स बेस। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अबाउट, किसके अबाउट निकालना है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है, अब देखो रॉड का तो था मिड में जो था वो एम आर स्क्वायर बाई कितना आया था, 6 आया था शायद, और लास्ट पॉइंट पे 3 रह गया था ऐसा कुछ, मतलब बीच में 12 था, पता नहीं क्या था, जो भी था, पर चेंज होता है, बीच में 12 इधर 3, तो चेंज होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम किसके अबाउट निकाल रहे हैं ये फर्क पड़ता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू ट्रायंगुलर एमना अबाउट इस बेस, मतलब कि अपने पास एक क्या है, ट्रायंगल है और उसका बेस है कुछ, इस बेस के कारण निकालना है अपने को। इस बेस के अबाउट, ठीक है ना। इसकी बेस मान लेते हैं b है और हाइट मान लेते हैं कितनी है, h है। तो इसके कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I, दैट इज एम एच स्क्वायर बाई 6। मास मान लेते हैं पूरा कितना है, m है। तो जो I होता है अपने पास वो होता है एम एच स्क्वायर अपॉन 6। लिख लिया। अब लिखो एक क्वेश्चन, इसके कारण होता है एम एच स्क्वायर बाई 6 और ये हाइट कितनी है, h है। हाइट कितनी है, h, ये ध्यान रखना, ये वाली हाइट है बेस से परपेंडिकुलर, ये हाइट कितनी है, h है, ये पैरेलल ही है, ठीक है। लिख लिया ना। क्वेश्चन लिखो, एक अपने पास स्क्वायर है, जिसकी एवरी साइड हैविंग ए मास इज m, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एनी डायगोनल। डायगोनल यू नो, हिंदी मीडियम वालों विकर्ण, डायगोनल मतलब विकर्ण, समझते हो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, एक दूसरे के समान। अच्छा, हाँ इंग्लिश मीडियम वालों, डायगोनल क्या होता है, क्रॉस, इस लेन से और इस लेन वाला। अब मैं लिख देता हूँ, डायगोनल मतलब कि कहाँ गया, इसके रेस्पेक्ट में निकालना है अपने को, ठीक है ना। फाइंड आउट द आंसर, ऑप्शन दूं, इस क्वेश्चन है मेरे पास, ये ऑप्शन लो। ए इज एम ए स्क्वायर बाई 4, वी इज एम ए स्क्वायर बाई 8, सी इज एम ए स्क्वायर बाई 6 एंड इज एम ए स्क्वायर बाई 12। और ये सबसे होना चाहिए।
देखो अभी मैंने लिखाया था ट्रायंगुलर लेमिना, उसके जैसा बन गया कुछ ये? करो तो। बन गया ट्रायंगुलर लेमिना? बस तो आंसर आ जाना चाहिए अब। हिंट तुम्हें मैंने दे ही दी है। ये ट्रायंगुलर लेमिना बना दिया सिर्फ। जब दो ट्रायंगल तुम्हें दिख रहे हैं ना, तो मास को चेंज करना मत भूलना। एक का m/2 ही करना याद से, वरना तुम्हारे जैसे गधों को मैंने बहुत पढ़ाया और वो सब मास को m ले लेते हैं, और ले भी लिया शायद, शाबाश। नहीं लिया क्या? फिर ठीक है। अच्छा अभी तक पहुंचे नहीं थे वहाँ, हाँ शाबाश, m बे। अच्छा और थोड़ा सा और बता दूं, एक गधा मुझे और दिख रहा है थोड़ी सी गलती करते हुए, कि जो h लिखाया था हमने, वो बेस से mh² बाई क्या था, 6 था ना, mh² बाई 6 में h जो था वो बेस से और अगले वाले वर्टेक्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी। तो गलती मत कर देना a को लेने की, h की जगह a को ले लो कहीं। a क्या है? a परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या? उस बेस से वर्टेक्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? हाँ भाई। है? है? नहीं? तो चेंज कर ले इसको। ठीक है, तो तूने कर दिया फटाक से, m/2 और ये आंसर। अगर अब भी नहीं कर पाओ तो घर के आसपास एक कुआं देखना, कुआं सुनिश्चित कर लें कि पानी से भरा हो, और उसमें से जीव जंतुओं को बाहर निकालो, कूद के मर जाओ। ठीक है। जब तुम्हें पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, आंसर यही सोचो, बस आंसर नहीं बोल रहा, वो भी बोल दूं m² बाई 12। अब नहीं हो, मैंने तुम्हारे जीने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, अगर अब तुमसे m² बाई 12 नहीं आए तो। हम्म। क्या याद आया कोई कुआं घर के आसपास? हाँ, नहीं हुआ? कुएं की लोकेशन याद आ रही है माइंड में कोई? गांव में तो होते ही हैं, तुम तो यहीं रहते हो ना? कहाँ रहते हो? हरमड़ा साइड, उधर तो होंगे ही कुएं। बस तो फिर तो कोई बात नहीं, नहीं होगा तो। जयपुर में भी बहुत है। हाँ, तो बहुत नहीं, तुझे सिर्फ एक चाहिए। मर के दोबारा नहीं मरता कोई, एक ही चाहिए तुझे। एक बार पता है तुम्हें, मैं साइकिल चलाना सीख रहा था बचपन में, 4th क्लास की बात थी। 4th 5th क्लास, गाँव में कि साइकिल, बड़ी साइकिल होती है दादाजी वाली, वो चलाना सीखते हैं। हाँ, मैं साइकिल चलाना सीख रहा था, साइकिल सहित कुएं में गिर गया।
आंसर आया, अब काम की बात की जाए। हाँ, यस। अब मेरा वक्त आ गया तुम्हें कुएं में पटकने का। क्या कुछ करो तो सही मैडम, इसमें कुछ तो लिखो। हाय हाय, एक लाइन तो लिख रखी थी उसने, डायग्राम बना रखा था तुमने तो वो भी नहीं। क्या दिखाओ, आंसर दिखाओ जरा तो। अरे दिखाओ सही, इसको घुमाओ कॉपी को। हाँ भाई, तुम्हारा आंसर mh²/6। अच्छा, m²/8 आ गया। हम्म, टिक लगा दिया जाए सेकंड आंसर पे। गलत आया तो भी मरना ही है, ये नहीं है कि गलत आ गया तो बच गए हम। हाँ भाई, आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो तेरे पास ही बैठा हूँ फिर मैं। तुम तो करो अपना अपना। चल, ला आंसर। हम्म, एग्जैक्टली। ये क्या आया है बाई 2, क्या किया तूने? ये लेंथ लेगा नालायक। चल चल कर, ठीक है, ठीक कर। तू कर, मैं नहीं टोकूंगा तुझे। क्या आंसर आया? हम्म, तेरा एक कंसेप्ट तो सही है एकदम। आंसर क्या आया? नहीं आया? m²/12 नहीं आया? कैलकुलेशन में मिस्टेक किया भाई। देख ले दोबारा। सिंपल सा दिख रहा है तुम्हें? अब देखना ये कितना सेकंड्स में जाएगा। ये h, तो ये हो जाएगा mh²/6। यस और नो, दो हैं तो डबल हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ एक का मास m/2, h²/6। यहाँ से यहाँ कट गया, आंसर आएगा mh²/6 कंप्लीट का। ये तो पता है सबको, ये तो पता है। अगर हम h और a में रिलेशन निकाल दें तो बात बन जाए। ये हो जाएगी a√2, a और a√2, और h हो जाएगा बटा 2। यस और नो? भाई ये भी a है और ये भी a है, तो ये पूरा एक a√2 बनेगी नहीं बनेगी? यस और नो? और h जो है वो आधा है, तो इसका आधा कर देते हैं। तो h जो हो जाएगा अपने पास a√2/2। ये किसके बराबर हो गया? h के बराबर। तो m a√2/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 6। तो m इंटू a इंटू a²√2 का स्क्वायर 2 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 2, 4 सॉरी, ये 2 का भी तो स्क्वायर होगा, नीचे जाएगा 4, ये कट गया 2r। तो ma²/12 आंसर। अब देख लो कुआ, ये था टफ? नहीं था? तो देख लेना चाहिए कुआ। हाँ, आगे समझ में नहीं आया? आगे समझ में? आंसर क्या आया था? 8। क्या सोच के लिख लिया? लिख लिया? फटाफट लिखो, फिर तुम्हें एक टेबल बनवा देता हूँ मैं।
लिया गया। देखो ऐसे तो अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते चलेंगे तो बहुत सारे हैं, है ना, निकालते जाएंगे तो इनफाइनाइट है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। वो अब लिखने लगो, मैं भी देख लेता हूँ फॉर्मूला। पहला है ड्यू टू रॉड, कितना होता है एम एल स्क्वायर बाई 12, लेंथ इज एल। टेबल बनाते चलो फटाफट, टेबल बनाते चलना साथ साथ। दूसरा है रॉड, हाँ सब 13, ये बना ले टेबल। अब क्या है एम एल स्क्वायर बाई 3। नेक्स्ट अपने पास में रिंग, रिंग की रेडियस मान लेते हैं अपने पास कितनी है, आर है, तो इसके कारण जो आई है वो है एम आर स्क्वायर। अगला है रेक्टेंगल, ये मान लेते हैं इसकी लेंथ, ये विड्थ जो है वो बी है और लेंथ जो है वो ए है। इसको मान लेते हैं आई एक्स और इसको मान लेते हैं आई बाई। तो आई एक्स जो है वो कितना है, नोट डाउन करते चलो फिर साथ साथ बता दूंगा। आई एक्स हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 12 और आई बाई जो होगा वो होगा एम बी स्क्वायर बाई 12। नेक्स्ट है अपने पास डिस्क, डिस्क के कारण जो होगा अपने पास दैट इज आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2। यहाँ तक नोट करो फटाफट। हाँ लीनियरली नोट करना है ना, बीच में से लाइन खींच के डबल मत कर देना तुम लोग, सीधा सीधा नोट करते चलना। लिख लिया। अगला सिलेंडर ले अपन, अगर कोई सिलेंडर, तो कंप्लीटली होलो अगर सिलेंडर है, कैसे सिलेंडर कंप्लीटली होलो मतलब कि खाली सिलेंडर जो है, उस सिलेंडर का होता है अपने पास क्या एम आर स्क्वायर। और अगर सिलेंडर भरा है, सॉलिड है कंप्लीटली, सिलेंडर कैसा है कंप्लीटली सॉलिड है, भरा हुआ है, तो इसका जो होता है वो होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। अगर सिलेंडर जो है अपने पास वो इसकी यहाँ की रेडियस तो है R1 और ये बाहर की रेडियस है R2, तो इसके कारण जो होता है वो होता है एम R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बाई 2। थर्ड नेक्स्ट है अपने पास ट्रायंगल लेमिना, अगर इसकी हाइट है h और बेस है b, तो इसके बेस के अकॉर्डिंग एम एच स्क्वायर बाई 6। ये सारे हमने करे हैं और इन सारों को लिख लिया जाए। इसमें भी बहुत हैं, आज के लिए इतना ही, ठीक है। 10 10 मिनट रेस्ट कर लो थोड़ा सा।
फिर नेक्स्ट आ जाएंगे।